कि आज की माताएं बहनें बहू बेटियां आर्टिफिशियल सजना चाहती हैं, और जिनको सजना मिल गया फिर क्यों सजना? जब एक सजना मिल गया तो फिर क्यों सजना? मुझे बताओ, किसके लिए सजना? किसके लिए सजना? अगर आप सजते हैं तो मुझे डाउट है, मुझे क्या सारी दुनिया को डाउट है। किसके लिए सज रहे हैं सब बताएं। और सजना ही अगर है तो 24 घंटे क्यों नहीं सजते? जब घर से बाहर निकलते हैं तब क्यों सजना चाहती हो? बाहर निकलना ही बता रहा है सजना कि कहीं और आकर्षण का कारण बन रहा है। किसी और को हम फंसाने के चक्कर में अपने आप को आर्टिफिशियल सज करके निकल रहे हैं। शीलवती नारी तो कहती है कि बस अब एक सजना मिल गया, अब कोई सजना नहीं, बस मैं और मेरा पति और सारी दुनिया, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा पिता। अब किसके सामने सजना? किसके सामने सजना? और बाहर निकलते ही सजना मेकअप बता रहा है आपकी इंद्रियां विकृत है, आपकी मानसिकता में विकार है, आपके परिणामों में विकृति है, क्योंकि आप दूसरों के लिए अपने पति का अपकार कर रही हैं और दूसरों का उपकार करने के लिए तुम आर्टिफिशियल सच करके रोड पर घूम रही हो। क्यों घूम रही हो? सजना खराब है? सजना बुरा है? क्या कारण है? पूछो अपने इस बेईमान मन से, छली मन से, किसका उपकार कर रहे हो? पति का अपकार और दूसरे के उपकार के लिए हम आर्टिफिशियल सच करके घूमने निकल रहे हैं। विचार करना होगा, समझना होगा कि हमारी हरकत कहीं हमारे चरित्र को आप पवित्र न कर दें, कहीं हमारी आर्टिफिशियल उपकार हमारी शरीर का कहीं अपकार ना कर दे, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों की मानसिकता में कहीं विकार पैदा ना कर दे। हमारी ये आर्टिफिशियलता, ये विकृतियां हमारे जीवन की, ये हमारे पहनावा, हमारा खाने पीने का तरीका कहीं हमारे जीवन को अनर्थ में न डाल दे। ये कौन सोचेगा? जो विवेकशील होगा, जिसके जीवन में अहिंसा धर्म के प्रति आस्था और विश्वास होगा, जिसको अपना और पर के कल्याण करने की भावना होगी कि मेरे द्वारा मेरा कल्याण तो हो, पर का भी कल्याण हो। ऐसा व्यक्ति अपने आप को, ऐसा साधारण सम्यक दृष्टि व्यक्ति बहुत साधारण हुआ करता है। बंधुओं, एक पंडित जी थे, वो पंडित जी कहते थे कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। वो चटक भटक नहीं होता, वो तो सीधा जाता है कि भाई अपन को 500 रुपए के कपड़े खरीदना है, तो दुकानदार के पास जाता, भैया 500 रुपए के तन ढांकने के लिए कपड़े दे देना। अब लंकलाट आ जाए, चाहे केटी आ जाए, चाहे साधु छाप लंकलाट आ जाए, हमें तो उसका पैजामा और एक कुर्ता बनाना है। 500 रुपए हमने निकाले हैं, इसमें दे देना, जैसा आ जाए वो हमें दे देना। बस शरीर ही तो ढांकना है, तन ही तो ढांकना है। सम्यक दृष्टि संसार से कुछ ऊपर होता है, जल से भिन्न कमल है। सम्यक दृष्टि कीचड़ में बहता हुआ भी कीचड़ से ऊपर होता है, परिवार में रहकर भी परिवार से ऊपर होता है, क्योंकि परिवार बसा लिया है तो उसे निभाना भी पड़ेगा, मगर उसमें रचता पचता नहीं है। ज्यादा राग देश कसायों में नहीं उलझता, अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के अपने आत्म कल्याण की चिंता करता है, अपनी आत्मा का उपकार करने की पूरी ताकत लगाता है, पूरी कोशिश करता है। ऐसा धर्मात्मा जीव, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने शरीर को उपकार करता है ऐसे उपकरणों के द्वारा जिस उपकरण से उसके जीवन में कोई हानि उत्पन्न न हो। ऐसे निर्मल परिणामों को धारण करने वाला वही जीव आत्मा। तो वह मैडम ने, जब अंजलि मैडम ने, उनका अंजलि नाम था, जब रवि का सारा रिकॉर्ड देखा
कि हर टीचर ने राजीव के प्रति इतना उपकार किया है और राजीव ने स्कूल के लिए इतना उपकार किया है। एक आदर्श विद्यार्थी बनकर के उसने अपना जीवन जिया है और मैं उससे घृणा करती रही। मुझे नहीं मालूम था कि 6 महीने पहले उसकी मां मर चुकी है। बेसहारा बेटा है, पिता है, मां होती है बंधुओं, पिता होता है। मां के बिना बच्चे का जीवन अधूरा है। पिता क्या कर सकता है? पैसा दे सकता है, सब कुछ जुटा सकता है, मगर मां का प्यार पिता नहीं दे सकता। इसलिए वो राजीव बहुत दुखी रहता था। पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, कपड़े भी अस्त व्यस्त हुआ करते थे। जब 4 साल की रिपोर्ट उस मैम ने पढ़ी, उसके आंसू छलछला गए, बहुत वेदना से भर गई, बहुत वेदना से भर गई। जब दूसरे दिन वो स्कूल आई, ऑल आई लव यू, समझना क्या कहा? ऑल आई लव यू, इन्हें संपूर्ण बच्चों के लिए मैं प्यार करती हूं, संपूर्ण बच्चों का मैं उपकार करना चाहती हूं। और उसने क्लास छूटने के बाद राजीव को गले लगा लिया। बोले, बेटे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मां कैंसर से मरी है, तुम्हारी मां इतनी वेदना और तड़फन से मरी है। बोले, मैम मां मर गई, मगर आज से तुम मेरी मां हो, क्योंकि जो प्यार मुझे मां देती थी वो आज तुमने मुझे दिया है। मां ने, उस मैम ने उस बच्चे को आंचल से लगा लिया और इतना प्यार दिया, उसने इतना प्यार दिया, बच्चे ने उसी क्षण कह दिया कि तुम मेरी मां हो। वो मां मर चुकी, अब मैं उसके मतलब नहीं, तुम मेरी प्यारी मां हो। और चरण छू करके और मां ने पुनः आंचल से लगा करके उसे, उसके मस्तक को चूमा और कहा, बेटा बस जहां बेटा कह दिया वहां मां का संबंध हो गया। जिसको भी तुमने अगर बेटा कह दिया है वो तुम मां बन चुकी हो। बंधु, मां की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है मां। इसलिए नीति बनी, माता कभी कुमाता नहीं बनती, माता कभी कुमाता नहीं बनती। मगर आज इस भौतिकवाद के युग में कितनी माताएं कुमाता बन गई हैं, कितनी माताएं नागिन बन गई हैं, कितनी माताएं डायन बन गई हैं और कितनी सूकरी बन गई हैं। कौन है वो सूकरी, कौन है वो नागिन, कौन है वो डायन, कौन है वो निकृष्ट मां कुमाता, जिसने अपनी कूख में आने वाली कली को मसल दिया? वो है कुमाता, सूकरी। क्योंकि सुअर जब बहुत सारे बच्चों को, 1 दर्जन बच्चों को जन्म देता है और कहते हैं बच्चों के जन्म के बाद उस मां को बहुत जोरों से भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, तो उसे जब खाने नहीं मिलता तो वो अपने बच्चों को खा जाती है। नागिन भी अपने बच्चों को खा जाती है। नागिन के बच्चे जितने बाहर निकल जाते हैं उतने जीवित रह जाते हैं, जो उसके घेरे में रहते हैं वो उसे खा लेती है। कुतिया भी ऐसे ही करती है, नागिन और डायन भी ऐसे ही करती है कि अपने बच्चों को जन्म देकर के उन्हें मौत के घाट उतार देती है। ये कुमाता है, ये माता नहीं हो सकती। बंधुओं, विचार कर ले, कहीं हम कुमाता की श्रेणी में तो नहीं आ रहे। अपने आप को टटोल लेना, जरा अपनी वेदना से भर जाना कि हम कहीं इतने पापी तो नहीं। हम उपकार चाहते हैं कि लोग हमारा उपकार करें, हमारा भला करें, मगर हम अपने घर का ही जब भला नहीं कर पाए तो कौन हमारा भला करेगा, कौन हमें संभालने का प्रयास करेगा? राजीव उस दिन बहुत आनंद और खुशी में था कि मेरी मां भले दुनिया से चली गई, मगर आज मुझे एक मां के दर्शन हुए।
आज मुझे माँ ने वो प्यार दिया है जो मेरी माँ प्यार देती थी। माँ तो कई बार थप्पड़ भी मारती थी, डांटती भी थी, मगर इस माँ ने तो इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, एक ही दिन में राजीव का चेहरा खिल गया। अब उस माँ को जो उस बच्चे के प्रति घृणा भाव था, वो असलियत उसे मालूम हो गई। ऑल आई लव यू, संपूर्ण बच्चों के लिए मैं प्यार करती हूँ, ये उसके मुख से कभी नहीं निकला था बंधुओं। मगर जो राजू की जब असलियत का पता चला कि राजू किस कारण से पढ़ने में असमर्थ है, किस कारण से गंदे कपड़े पहनता है, किस कारण से सुस्ती रहती है, किस कारण से पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसलिए बंधुओं बच्चों को डांटने के पहले उस रहस्य को खोजो, उस जानकारी को खोजो कि बच्चा परेशान क्यों है, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, बच्चा क्रोधित क्यों हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है बच्चे के अंदर, बच्चा को गुस्सा क्यों आ रहा है, बच्चा यदवा तदवा बातें क्यों करता है। ये सारे इनके पॉइंट खोजो। एक बहुत सुंदर पेड़ था, बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर पेड़ था, बहुत सुंदर पेड़ था देखने में एक, मगर धीरे धीरे वह पेड़ सूखने लगा। धीरे धीरे पेड़ की जो चमक थी वो कम होने लगी। माली प्रतिदिन उस पेड़ में पानी देता, खाद देता, मगर पेड़ प्रतिदिन कुछ न कुछ डाउनफॉल पर था। मालिक एक दिन राउंड पर आए अपने गार्डन पर, सारे पेड़ चमक रहे थे, मगर एक पेड़ सूख रहा था। सेठ जी ने पूछा माली से, बागवान क्या इसमें खाद नहीं डालते हो, इस पेड़ पर पानी नहीं देते हो, देख रहे हो 48 टेम्परेचर है, सुबह शाम पानी दिया करो। बोले साहब सुबह शाम पानी देता हूं, दोपहर को भी पानी देता हूं, मगर ना जाने ये पेड़ क्यों सूख रहा है। और इतना उपकारी पेड़ था, इसकी छाया में हम लोग दिन भर बैठे रहते थे सेठ जी, बड़ी शीतल पवन इससे निकलती थी और इतना अच्छा लगता था। और जो गार्डन घूमने लोग आते थे वो भी इसी पेड़ के नीचे बैठकर अनेक प्रकार के फोटो खिंचवाते थे, सेल्फी लेते थे। मगर आज ये पेड़ सेल्फी सूख रहा है, सब कुछ इसकी व्यवस्था की जा रही है, पूरा उपकार किया जा रहा है। धीरे धीरे पेड़ और सूखता गया, पत्ते झड़ने लगे, डालियां दिखने लगी, सूखी पत्ते बिल्कुल जीर्ण जीर्ण हो गए, जमीन पर गिर गए। सेठ जी को बड़ी चिंता हुई, जैसे बहन जी को चिंता हुई कि देख के आते हैं वो पेड़ कहां पर है। और उसे उस पेड़ को देखने के लिए एक बहुत विशेषज्ञ को बुलाया गया, दमोह का होगा विशेषज्ञ, जो वनस्पति का बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसे बुलाया गया। और उस पेड़ को जब उसने निरीक्षण किया और कहा कि कितने दिनों में, कितने महीनों में ये पत्ते गिरे हैं, उन्होंने कहा सर 1 महीने के अंदर ये पेड़ सूखना शुरू हुआ और आज पूरा 1 महीना है, 1 तारीख है, 1 मई से इसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ था और आज 1 जून को संपूर्ण पेड़ सूख गया। उसने इधर उधर देखा, बोले सूर्य का प्रकाश पड़ता है, बोले हाँ सर पूरा पड़ता है। फिर उसने कहा इसकी नींव को खोदो, और जब नींव को खोदा गया तो उसकी जड़ में 5-7 कीड़े लग गए थे जड़ के अंदर। जैसे तुम्हारे बच्चे के पेट में जब चिनूना हो जाते हैं, क्या होते हैं, चिनूना हो जाते हैं, तो तुम्हारा बच्चा सोई सूखन लगा था, तो बाएं बिरंगों को काढ़ो पिलाओ जाते, केंचुआ जैसे हो जाते हैं ना, छोटी छोटी पटारे, हाँ बुंदेलखंडी उसको पटारे कहते, पटारे हो गए। और खाली मीठा, जब देखो जब लड़ुआ खाने, जब देखो जब जौ खाने, जब देखो जब पौ खाने, अब हो गई पटारे, अब जाओ पेट पे रहो, हमारा मम्मी हमारा पेट पे रहो, और सूखत जा रहो मोड़ा, हड्डी हड्डी हो जा रहो। जब वैद्य जी को नब्ज दिखाई जाती है तो वैद्य जी कहते हैं कि ओहो इसके पेट में तो बहुत सारी पटारे हैं और इतनी लंबी लंबी पटारे भी
निकलती हैं बंधुओं। तो जब कीड़े लग जाते हैं तो आदमी सूखने लगता है। ऐसे मानसिकता में जब कीड़े लग जाते हैं तो भी शरीर सूखने लगता है। पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो आदमी सूखने लगता है। जब किसी की बात छुप जाती है तो आदमी सूखने लगता है। क्योंकि गोली से ज्यादा बोली खतरनाक होती है। गोली से ज्यादा बोली खतरनाक होती है। एक लकड़हारा था, लकड़ी, अब देखना हमने फैला दिया है बहुत सारा विषय। अंजलि मैडम को भी फैला दिया, पेड़ को भी फैला दिया, क्योंकि हम वसूली करके जानते हैं, उधारी देना हम जानते हैं और वसूल करना भी हम जानते हैं। मगर तुम में ताकत हो तो मुझसे वसूल करके लेना। तुम नोट कर लेना क्या क्या मैंने उधारी तुमसे ली है, यानी प्रवचन में क्या क्या टॉपिक छोड़ा है। तुम मुझे याद दिलाओगे मैं चुकाऊंगा, क्योंकि उधारी आजकल बिना मांगे नहीं दी जाती। हमारे गुड्डू भाई को भी कई बार जाना पड़ता है उधारी की वसूल करने के लिए। तो वसूली करने जाना पड़ता है तो तुम मुझसे वसूल करना, बस ध्यान रखना कि मैंने क्या क्या छोड़ा है। वो काम नहीं है हमारे पास जिसका लिया कभी नहीं दिया, तुम्हारा खा के मर जाएंगे क्या? हम देंगे, मगर तुम वसूल कर लेना, बस याद कर लेना, मुझे याद दिलाना अगर कुछ छूट जाए तो। वो लकड़हारा लकड़ी काटने जाया करता था। एक शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ बहुत वेदना से तड़प रहा था। उसके पंजे में एक बहुत बड़ा लोहे का कीला लगा हुआ था, आर पार था, हाथ में बहुत सूजन थी, बहुत सूजन थी। ऐसा लग रहा था हाथ पक गया है। और लकड़हारे को बुला रहा था शेर। लकड़हारा के दूर से किनारा, पहले तो जा रहा था इधर और देखा ही शेर, तो यूं उधर से घूम के जाने लगा वो कूलर के पीछे से। शेर कहता, लकड़हारा कहता है शेर तो बिल्कुल साधारण सा है, क्या बात है? ऐसे हाथ कांप रहा है। लकड़हारा कहते ओहो, ये तो लोहे का कील है, पॉइजन हो गया होगा, कब से लगा है? तो तुम शेर को कमजोर मत समझना, शेर इंसान ही जैसे होता है। संगी पंचेंद्रिय है, अणुव्रत धारण कर सकता है, पंचम स्थान प्राप्त कर सकता है। छिपकली, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, जितने ये पंचेंद्रिय जीव हैं ये सब अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं बंधु। सम्यक दर्शन प्राप्त करके अणुव्रत धारण कर सकते हैं, पंचम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। त्रियंच भी स्वर्ग जाते हैं त्रियंच मर करके। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे हाथियों ने, सिंहों ने संलेखना लेकर के आदि व्याधि उपाधि से परे होकर के समाधि धारण की और स्वर्गों में जाकर के जन्म लिया। इसलिए तुम अहंकार मत कर लेना कि केवल हम मनुष्य ही समाधि ले सकते हैं, व्रती बन सकते हैं, सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। इस अहंकार में मत बहना। और वो सिंह ने जब हाथ दिखाया तो लकड़हारे ने पहले तो डरा, मगर सोचा कि उपकार कर देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, मारेगा और क्या करेगा, मगर इसकी वेदना तो दूर हो जाएगी, इसका दर्द तो कम हो जाएगा।